हाँ तो भाइयों बहनों, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। हम आ गए थे गुलाबी नगरी जयपुर में। जयपुर में एक एक्सपो लगा हुआ था जिसका नाम था सहारा आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो। जयपुर मेरी बहन रहती है, यहाँ घूमने आते रहते हैं हम। आइए आपको घुमाते हैं इस एक्सपो में। यहाँ क्या क्या मिल रहा है, यहाँ क्या क्या देखने को मिला, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। अंदर घुसने के बाद कपड़ों से भरा हुआ पूरा का पूरा मार्केट दिखा। मतलब इस एक्सपो में सबसे ज्यादा कपड़े ही बिक रहे थे और सजावट के सामान जो आपको सामने दिख रहे होंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये है औरतों को खुश करने का दुकान और मर्दों को दुखी करने का। साथ ही साथ राजस्थान की जो पारंपरिक कला है उसके अकॉर्डिंग ये जूतियां बहुत बनती हैं यहाँ पे। और ये जूतियां इस एक्सपो की शान बनी हुई थी। मेरी बहन ने भी खरीदे, ये देख लीजिए। मेरे बहनोई के पॉकेट ढीले करने के पूरे इंतजाम। ये रस्सी का चप्पल कहाँ से आ गया? अच्छा, रस्सी का ही है, सच में रस्सी का है। और ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी जूतियां बच्चियों के ऊपर बहुत प्यारी लगती। मतलब ये कैमरे में बड़ी लग रही हैं, सामने से बहुत छोटी छोटी थी। और ये आंटी मोल भाव कर रही थी बैठ के वहां उस दुकानदार के साथ। क्या है क्या है? शीप, पशु और घोड़। इसमें भी है क्या? चलो फिर देखते हैं आगे। और ये मेरा भांजा अपना इंटेलिजेंस दिखाने के बाद हमें लेके गया खिलौनों की दुकान पे। लेकिन उससे पहले हम एक कालीन की दुकान पे भी है। क्या लिया? लेके गया हमें ये लिया? अपने अड्डे पे, जहाँ पे इसके दिखाओ, खुश क्या करने लिया? के सामान दिख रहे अरे थे। क्या क्या उठाया जा रहा है? जी हाँ, देखते जाइए। अभी ये कितना सर और पैर दोनों ही पटकेगा। यहाँ से ये अपने नशे पूरे करने के बाद हमें लेके गया इस छोटी सी दुकान। एक्चुअली ये दुकान बहुत बड़ी थी और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बिक रही थी। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी की बनी हुई हैंडक्राफ्टेड कुर्सी और बाकी के सामान जो क्रॉकरी, फर्नीचर्स, इस तरह के सामान थे। बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। आए, इसको क्या हुआ जी? अच्छा, स्प्रिंग ले ले, चलते कूद रहा है। यहाँ से एक पूरा का पूरा सेक्शन ही था जहाँ पे सिर्फ चीनी मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे। एक्चुअली राजस्थान में ये बहुत ज्यादा फेमस है, इस तरह के क्रॉकरीज बिकना। साथ ही साथ ये छोटे मोटे सजावट के सामान मिल रहे थे, हमने भी लिया। ये भाई साहब अच्छे से ठग रहे थे हम सबको। देख न रहे हैं कितना सुंदर सुंदर सामान बिक रहा है। पर हाँ, सुंदर तो था मगर महंगा भी था। फिर हम पहुंचे ज्ञान वाली जगह पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किताबें बिक रही थी। किताबें बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की और हर तरह के उम्र के पसंद करने वाले लोगों की। और सामने हमें दिखी ये प्यारी सी क्यूटी पाई जो इतनी संस्कारी थी कि वहां से इसके हाथों से कुछ गिर जाने की वजह से ये खुद उठाकर उसको वापस रख रही थी। प्यारी सी बच्ची। हम भी सोचे कि थोड़ा सा किताब पलट कर देख लेते हैं, देखे कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। देखिए, ये तो फिर से आ गई। कितनी प्यारी है ये बच्ची। और ये उसकी बड़ी बहन उसके साथ खेल रही है। और ये मेरा भांजा जो अपने हिसाब से अपने मन की चीजें ढूंढ रहा था, मतलब जानवरों की किताबें। और ये प्यारी सी बच्ची फिर से यहाँ आ गई और हमें घूर रही थी। मतलब मेरे भांजे को घूर रही थी कि आखिर ये शैतान बच्चा इतना उछल क्यों रहा है और ये इतनी प्यारी, इतनी शांत। उफ। अगले काउंटर पे पहुंचने के बाद देखा हमने यहाँ पे भगवान जी से रिलेटेड सारी किताबें मिल रही थी। और यहाँ पे मिले महान लोगों के स्पीचेज वाली, भाषण वाली किताबें। अंग्रेजी थोड़ा मुलायम है हमारा, इसीलिए हिंदी में बोल दिए। चाकू, हाय, सलमान खान, अच्छा सलमान रुश्दी था, सॉरी। अरे गोदान की बुक हम पढ़े हैं, बहुत अच्छा कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का। आप लोग भी कभी पढ़े होंगे तो बताइएगा जरूर। और फिर जितने भी रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और अलग अलग देवताओं के आरती संग्रह के बुक्स, ये सब कुछ यहाँ मिल रहे थे। यहाँ पहुंचने के बाद मेरी बहन ने दिखाया कि देखो यहाँ पे कुछ मजेदार सजावटी सामान मिल रहे हैं, तो हम सब मिलके खरीदने लगे। मैंने भी 4 घंटियां खरीदी 100 रुपए में। आप बताइए, मैं ठगा गया या फिर ये सस्ता ही था? प्यारी प्यारी घंटियां खरीदने के बाद हम बढ़े आगे और गए एक ऐसी दुकान में जहां पे हैंडक्राफ्टेड बैग्स मिल रहे थे। उसके बाद ये दिखा इंदौर का सुप्रसिद्ध नमकीन, 1000 नमकीन। 1000 तरह की नमकीन? अरे ये तो कालियोपत्रा है। नहीं नहीं नहीं, क्लियोपैत्रा है। मार के भगा देगा दुकान वाला हमको।
फिर घूम फिर के मेरी बहन वहीं पहुंच गई जहां पे वो अपने पति की पॉकेट खाली करने के लिए तैयार बैठी थी। और ये दुकान वाला, वो तो इन लोगों के लिए तैयार बैठा था कि कब ये लोग आए। फिर इन छोटे छोटे खिलौनों की दुकान पे पहुंचे और ये साले 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 लिखा हुआ था। हम लोग का गाली दे रहा है तो हम लोग नहीं लिए यहाँ से कुछ भी। ऊपर से देखिए जरा, ये बंदर बैठा रखा है, चिढ़काता है कारे भाग। फिर हम लोग पहुंचे एक ऐसी दुकान में जहां पे मर्दों के लिए भी कुछ बिक रहा था। मात्र एक ऐसी दुकान जहां से कपड़े खरीदे हमने अपने लिए। फिर पहुंचे एक ऐसी दुकान में जहां पे बहुत सारे अचार मिल रहे थे। मुंह में पानी आ रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, चमड़े की है, फिसल जा रही है जबान। माफ कीजिएगा, इसके आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ से पहुंचे हम लोग एक अमीरों की दुकान जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बिक रहे थे और लिटरली सारे फ्रूट्स ड्राई करके बिक रहे थे। ये देखिए, आम भी सुखा के बिक रहे हैं यहाँ पे। ड्राई फ्रूट लेने के बाद हम पहुंचे छोटी सी सजावट वाली दुकान में और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया। एक कंघी की दुकान दिखी जिसको एक ऐसे अंकल बेच रहे थे जिनके सर पे बाल नहीं थे। सॉरी। फाइनली मेले को अलविदा कह के हम लोग बाहर निकल गए और जाके बैठ गए अपनी गाड़ी में। और वहां पे ये देखिए कितना सारा खरीदारी किए हम लोग हैं। पीछे मेरा भगना बैठा हुआ है, पूरा माथा चट ले हम लोग बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे अपने पर्सनल ड्राइवर साहब यानी कि मेरे बहनोई का, क्योंकि कार चलाना सिर्फ उन्हीं को आता है। फिर मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में। बाय बाय।